हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। मैं ललित सर और मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। तो स्टूडेंट्स, कल हमने टॉपिक पढ़ा था गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल, याद करो। और कल माहौल बन ही गया था चुंबकीय बल का, बना था कि नहीं बना था। अब अपन आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेसिक टॉपिक है, जिसमें से 1 मार्क्स का कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन का मतलब विमा पूछी जा सकती है, मात्रक पूछे जा सकते हैं, परिभाषा पूछी जा सकती है। ठीक है, छोटा सा कोई कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, किसी भी बल का संबंध पूछा जा सकता है। इस तरह के अपन आज छोटे छोटे 2 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो रेडी हो सभी। और वीडियो को देखने से पहले समझ गए होंगे, लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आग तो लगानी ही है। चलो तो आ जाओ स्क्रीन पे। देखो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आज यहाँ पे जो डिस्कस करूँगा वो करूँगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशन, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं, है ना। कई बार बच्चे को भी प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चे कहते हैं अरे सर हम तो भूल गए। अरे भूलना कैसे बेटा, ठीक है, भूलना कुछ भी नहीं है। अपने भेजे में, और सबसे बड़ा मेरा डायलॉग, अपनी अंतर आत्मा में फिजिक्स को बसा लो बेटा। ठीक है, बाकी सब मोह माया है। आ जाओ, अपना जो टॉपिक है आज का वो है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं अपन? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है पहले अपन इसका डिस्कस कर लेते हैं, है ना बेटा। ध्यान रखो, चुंबकीय क्षेत्र अपने पास, जैसे अपने पास आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा था कि किसी भी आवेश के चारों ओर, है ना, अपन क्या बोलते हैं, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, समझ रहे हो, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर हम किसी अन्य आवेश को लेकर आए। समझ रहे हो, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर आप किसी अन्य आवेश को लेकर आ रहे हो। और अन्य आवेश को लेकर आओगे तो या तो वो आकर्षण बल को महसूस करेगा या प्रतिकर्षण बल को महसूस करेगा, जिसको हमने कूलाम बल का नाम भी दिया था। ठीक है, तो उससे अपन विद्युत क्षेत्र बोला करते थे। आवेश के चारों तरफ का माहौल विद्युत क्षेत्र। अब अपनी बात किसकी हो रही है? चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सिंपल सी बात, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। देखो, आवेश की जगह, यहां पर आवेश था मतलब विद्युत क्षेत्र। अब आवेश की जगह क्या आ गया बेटा? चुंबक आ गया। तो किसी भी चुंबक के चारों ओर का, समझ रहे हो, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक का प्रभाव हो। क्या हो बेटा? जहां पर चुंबक का प्रभाव है। समझ रहे हो। अब चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक का प्रभाव होगा उसे अपन क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। अब चुंबकीय क्षेत्र को महसूस करने के लिए अपन पहले एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, किसका? ऑरस्टेड का। ऑरस्टेड ने 3 प्रयोग किए थे, है ना। कंपास सुई को लेकर आया था, फिर आपने देखा था विक्षेप भी आया था, सुई हिली थी, जिससे ही तो पता चला था अपन को क्या वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक का प्रभाव होगा। अब चुंबक में भी क्या होगा? देखो, चुंबक का एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा है। चुंबक में जैसे मान लो ये अपने पास एक मैग्नेट है। अब मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, सबको पता है, एक नॉर्थ वाला पोल और एक साउथ वाला पोल। ठीक है, इसके पास में मैं एक और मैग्नेट लेकर आ जाता हूं, लेकर आऊंगा नहीं लेकर आऊंगा, एक और मैग्नेट लेकर आ जाता हूं। इसमें भी मैं यहाँ पे एक नॉर्थ पोल और एक यहाँ पर क्या हो जाएगा? साउथ पोल। अब यहाँ पे दोनों पोल अपोजिट है। अपोजिट का मतलब विपरीत प्रकृति के हैं। एक साउथ वाला है, एक नॉर्थ वाला है। तो बताओ, नॉर्थ वाला और साउथ वाला, यानी कि उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल, एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो विपरीत प्रकृति के जो ध्रुव है वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और समान प्रकृति के क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो आकर्षण प्रतिकर्षण तो यहाँ पर भी हो रहा है। आकर्षण प्रतिकर्षण आवेश में भी होता था। कहानी समझ आ रही है? तो अपन क्या करेंगे? अच्छा, और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल हो सकते हैं अपने पास। जैसे मान लो कि ये एक अपने पास चुंबक है, चुंबक के 2 पोल होते हैं बेटा, एक तो नॉर्थ वाला और एक कौन सा वाला? साउथ वाला। अब इस चुंबक के चारों ओर मैंने एक लोहे का चूरा,
या फिर आप बोल सकते हो जैसे मान लो अपने पास कोई एक आयरन रोड है, आयरन रोड समझते हो, जो लोहे की रोड है, उसको कद्दूकस करते हैं ना अपन, उससे घिस के अपन ने, यानी कि इस तरह से घिस के अपन ने इस मैग्नेट के चारों ओर डाल दिया। ये लोहे का बुरादा मैंने इसके चारों ओर डाल दिया। डालेंगे कि नहीं डालेंगे? अब जैसे मैं लोहे का चूरा इसके चारों ओर डाल दूंगा तो आप सोचो, लोहा मतलब क्या? आयरन। तो क्या चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना। चुंबक अपनी ओर आकर्षित करेगी, फिर चाहे वो चूरा ही क्यों ना हो। ठीक है, चुंबक को तो चाहिए बेटा कुछ ना कुछ आकर्षित करने के लिए। तो माहौल बन रहा है कि नहीं बन रहा? चुंबक किसी न किसी बल को महसूस कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है ना। आवेश भी किसी न किसी बल को महसूस कर रहा था कि नहीं कर रहा था? चीजें समझ आ रही है, कहानी समझ आ रही है मेरी? तो बस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पूरा का पूरा माहौल किसका होगा? चुंबक का होगा। या फिर किसी आप अन्य चुंबक को लाने पर आप किसी एक बल को महसूस करोगे, उसे अपन क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। पहला टॉपिक अपना ये कंप्लीट हो चुका है। सिंपल सी शॉर्ट डेफिनेशन थी जो मैंने तुमको प्रैक्टिकली बता दी। ठीक है, अब इसके बाद अपने पास एक छोटा सा टॉपिक और आता है। बोला सर ये तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा हो गई। मान लो कि चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा उसने फिजिक्स की लैंग्वेज में पूछ ली कि भैया चुंबक के पास हम किसी को लाते हैं तो वो चुंबकीय बल को महसूस करता है। अब चुंबकीय बल को महसूस करेगा तो बल आना चाहिए, चुंबक भी आना चाहिए और आवेश गति भी करना चाहिए। तो तीनों अपन एक प्लेट में परोस के लाते हैं आपके बोर्ड की स्क्रीन पर। देखो एक और अपने पास डेफिनेशन निकल कर आएगी, और वो डेफिनेशन किससे निकल कर आएगी? फॉर्मूले से निकल कर आएगी बेटा। ठीक है, चलो अब फॉर्मूले से कैसे निकल कर आएगी? सभी बच्चे थोड़ा सा स्क्रीन पे फोकस कर ले। ठीक है, कहानी समझ आ रही है? चलो आ जाओ भाई। अब इसकी अपन परिभाषा निकालते हैं सूत्र के द्वारा। किसके द्वारा? परिभाषा निकाल रहे हैं सूत्र के द्वारा। देखो कल मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, कल वाला आपने इससे पहले वाला जस्ट लेक्चर देखा था मेरा, उसमें मैंने आपको क्या सिखाया था? अगर आपको चुंबकीय बल को महसूस कराना है तो आवेश को ऐसे फेंको कि वो 90 डिग्री पे जाके टिक जाए। अब आवेश को अपन ऐसे फेंके कि वो 90 डिग्री पे जाके टिक जाए, इसका मतलब क्या? कि वो चुंबकीय बल को क्या करेगा? महसूस करेगा। क्या करेगा? महसूस करेगा। अब इसमें मजे की बात क्या है? देखो सबसे पहले अपन सूत्र की बात कर लेते हैं। तो हमको पता है सूत्र हमने निकाला था, अधिकतम वाली कंडीशन 90 डिग्री पे हो रही थी, क्योंकि 0 और 180 में तो उसको मजा ही नहीं आ रहा था। ठीक है, अब देखो मजा कैसे नहीं आ रहा भाई? तुम अगर रोड पे साइकिल चलाओगे तुमको कहाँ फीलिंग आएगी? स्टंट तो मारोगे ना, बस आवेश भी तो स्टंट मारेगा। अब देखो परिभाषा सूत्र के द्वारा अधिकतम अपने पास चुंबकीय बल क्या निकला था? अपने पास चुंबकीय बल निकला था, बताओ, F बराबर QVB साइन थीटा। तो साइन 90 लिया था, साइन 90 की वैल्यू 1 हुई थी, तो F बराबर QVB आया था कि नहीं आया था बेटा? इस समीकरण से इसको समीकरण नंबर अपन ने क्या दे दिया? 1 दे दिया। ठीक है, और समीकरण 1 से हम क्या निकालना चाह रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना चाह रहे हैं, यानी कि B का मान निकालना चाह रहे हैं। तो बताओ QV का इसमें क्या दे दूं? भाग दे दूं, इसको डिवाइड कर दे। तो B बराबर क्या हो जाएगा? F अपॉन QV। ये अपने पास एक फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जब ये कंडीशन आ जाएगी तो भैया अब अपन परिभाषा बना रहे हैं, तो लॉजिक को समझने की कोशिश करना, क्योंकि जहां लॉजिक नहीं होता वहां ललित सर का मैजिक होता है। ठीक है, तो चलो आ जाओ भाई कंडीशन। अब कंडीशन क्या लेते हैं बेटा? अपन कंडीशन लेके चलते हैं, यदि, ठीक है, आवेश का मतलब क्यों? आवेश आपने क्या मान लिया? 1 कूलाम। आवेश आपने क्या मान लिया? 1 कूलाम मान लिया। 1 कूलाम का मतलब क्या? अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा? एकांक आवेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, आवेश को अपन ने इकाई मान लिया, 1 कूलाम मान लिया। वेग अपन ने क्या मान लिया? 1 मीटर प्रति सेकंड। तो वेग को भी क्या ले लो बेटा? 1 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि आवेश भी एकांक, और जो ये एकांक आवेश है ये कितने वेग से गतिमान होगा? एकांक वेग से गतिमान होगा। होगा कि नहीं होगा? चलो, तो Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, V इज इक्वल टू, जो इसकी वेलोसिटी है, जो इसका वेग है, वो 1 मीटर प्रति सेकंड मान लिया। जब दोनों को 1 1 लेके चलोगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। आ जाओ भाई समीकरण 2 का, ठीक है, ऑपरेशन करते हैं। तो समीकरण 2 से क्या होगा? B बराबर F अपॉन, हाँ बेटा, Q की वैल्यू कितनी? 1
v की वैल्यू भी कितनी 1। जब ये दोनों 1 1 हो गए तो अपने पास, हाँ भैया, b किसके बराबर हो गया, f के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या, जो अपने पास b का मतलब क्या, जो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र निकल कर आया वो इस बल से निकल कर आया, ठीक है। और मैंने बोला था जहां बल महसूस होगा वहां चुंबकीय क्षेत्र जरूर होगा। अब देखो कैसे बना, परिभाषा कैसे बनाएंगे, आपको कंडीशन बताना, आप कंडीशन से परिभाषा बनाना सीखो, रटना नहीं है, अपन को सीखना है, ठीक है, समझ रहे हो। सीखने की स्टेज कभी भी, है ना, पूरी नहीं हो सकती, सीखने की कोई उम्र थोड़ी होती है, सीखो बेटा, आ जाओ। अब ये क्या कहना चाह रहा है, परिभाषा कैसे बनाएंगे कि एकांक वेग से गतिमान, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं उसको कैच करो, ठीक है। एकांक वेग से गतिमान एकांक आवेश पर, एकांक वेग से गतिमान एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। समझ आ रही है बात, एकांक वेग से गतिमान एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कोई डाउट है क्या, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, सिंपल डेफिनेशन है, कर लोगे तो ये अपने पास कहीं ना कहीं परिभाषा आ गई, किसकी निकलकर, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा निकलकर आ गई। चलो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं। बच्चे पूछते हैं चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि। चलो बताओ तुम कमेंट बॉक्स में लिखकर कैसी राशि है, जल्दी बोलो फटाफट से। अरे क्या बात है, मतलब पहचान ही गए। ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। क्यों है सदिश राशि, सदिश राशि क्या होती है, जिसकी दिशा भी होगी, जिसका परिमाण भी होगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो भैया चुंबकीय बल लग रहा है, और बल लग रहा है तो आवेश गति कर रहा है, गति कर रहा है तो सदिश तो होना ही होना है, क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद एक और टॉपिक अपने पास इसमें ऐड करते हैं अपन। वो टॉपिक क्या डिस्कस करने वाले, हाँ कभी कभी वो टॉपिक पूछ लिया जाता है। अब टॉपिक तो बच्चों को आता है, लेकिन मजे मजे में बच्चे एक दो चीजें भूल जाते हैं। तो भूलना क्यों, भूलने की बीमारी पावर ऑफ फिजिक्स के चैनल में है ही नहीं। चलो एक सुंदर सा लॉजिक अपन यहां बताने वाले हैं। और हाँ सभी स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दें, मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे बेटा, क्योंकि लास्ट तक कुछ चीजें मैं ऐसी बता जाता हूं जिनको आप शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। कई बच्चे मेरे से कह रहे थे, बोला सर कोचिंग में आप पढ़ाते हो, यूट्यूब में तो फीलिंग ही अलग आती है, क्योंकि बेटा यहाँ कुछ चीजों का लॉजिक होता है जिसको हथेली पे उठा के लाना पड़ता है, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलो आ जाइए फिर अपने पास। अब अपन बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक, ठीक है, इसके मात्रक की बात करेंगे। अब देखो मात्रक में दो चीजें होती है अपने पास। वैसे तो जर्नल मात्रक अपन यूज करते हैं, जिससे अपन एसआई पद्धति वाले मात्रक बोलते हैं। एसआई का नाम पता है सबको, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। लेकिन यहां पर अपन मात्रक निकालेंगे तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा एमकेएस पद्धति में। कौन सी पद्धति में, एमकेएस पद्धति में। तो एमकेएस पद्धति में कौन कौन से चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक होते हैं। जब एमकेएस पद्धति में डिस्कस हो जाएंगे तो अपन किस में डिस्कस करेंगे बताओ, सीजीएस पद्धति में डिस्कस करेंगे। और जब दोनों में ही डिस्कस हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो हलवा आना चाहिए ना, वो हलवा भी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। चलो तो एमकेएस पद्धति में मात्रक डिस्कस करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का जर्नल मात्रक जो होता है आप सभी को पता है बेटा, वैसे तो बताओ कौन सा मात्रक होता है, ठीक है। जब गुर्जर आंदोलन के लिए बैठे थे बेसला, तब ललित सर ने बताया इसका मात्रक टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन सा होता है, टेस्ला होता है। कौन सा होता है, टेस्ला होता है, ठीक है। सेकंड वाला देखो, एक और मात्रक निकल कर आता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब बच्चों के दिमाग में खुरापंती स्टार्ट, सर टेस्ला तो समझ में आ गया, ये कहां से आया। देखो समझने की कोशिश करना, ये कहां से आया, ये मात्रक ऐसे निकल कर आया बेटा। इसका लॉजिक भी इधर देखो,
अब आप सोचो, जैसे अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फ्लक्स क्या होता है बेटा, ई डॉट डी एस। समझ लो, फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस, यानी कि विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। लगाओ दिमाग, चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, देखो अभी लिख के देखते हैं अपन। चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। बिल्कुल सही बात है। तो अपन को क्या करना है बेटा, अपन को तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या करेगा बेचारा, ठीक है। इस क्षेत्रफल को ले जाओ बटे में, डिवाइड कर दो, मात्रक निकल गया। देखो कैसे, अगर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकालोगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक के लिए फॉर्मूला क्या बना, चुंबकीय फ्लक्स बटे क्षेत्रफल। बना कि नहीं बना, बनाना। तो बताओ चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या, WB। WB का मतलब क्या, वेबर, बटे क्षेत्रफल का मात्रक तो तुमने बचपन में ही सीख लिया। क्षेत्रफल का मात्रक क्या, मीटर स्क्वायर। बोलो दो मात्रक आए कि नहीं आए, जल्दी बताओ, आए ना। हाँ, अब एक और मात्रक देखो, यहां पर दिखा देता हूं तुम्हें कुछ नजारे। ऊपर की तरफ आ जाओ स्क्रीन पे, तीसरा वाला मात्रक। इसका एक और मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का, अपने पास एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है, अपन ने कहाँ पढ़ा था, 11th क्लास का सेकंड चैप्टर मात्रक और विमा, उसमें मात्रक निकालना सीखा था, विमाएं सीखी थी, वहां मैंने बच्चों को ये चीज पढ़ाई थी, ठीक है। अपनी अंतर आत्मा से एक बार पूछो, तुम बोलोगे पढ़ाया था सर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का एक और फॉर्मूला होता है बल बटे धारा इंटू लंबाई। क्या होता है बेटा, बल बटे धारा इंटू लंबाई, ठीक है। अच्छा, बल का मात्रक क्या, बल का मात्रक हो गया न्यूटन, धारा का मात्रक क्या, एम्पियर। समझ आ रही है, धारा का मात्रक क्या, एम्पियर, है ना। और लंबाई का मात्रक क्या, मीटर। तो बताओ तीसरा मात्रक क्या निकल कर आया, न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर। बोलो कोई दिक्कत है क्या। हाँ, इस वाले मात्रक को आप जर्नली काम में नहीं भी लो तो चलेगा, लेकिन दो को तो अंतर आत्मा में बसाना पड़ेगा, टेस्ला और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब बच्चों के दिमाग में फिर खुरापंती स्टार्ट, सर एमकेएस तो क्लियर हो गया, अब तो बोलोगे, ठीक है। अब कौन सा मात्रक अपने पास, अब अपने पास सीजीएस की बात करते हैं अपन, ठीक है। अच्छा ध्यान रखो, है ना, सीजीएस की बात करते हैं। तो अब इधर सुनो, सीजीएस में और एमकेएस में थोड़ा सा कनेक्टिविटी मैं आपकी बनाऊंगा। एमकेएस में क्या था, टेस्ला, बस सीजीएस में टेस्ला की जगह वो मात्रक होता है जिसने पूरा फर्स्ट चैप्टर ही हिला डाला भाई, ठीक है। छपेगा, लिख के ले लो, 101% छपेगा। और जानते हो साइंटिस्ट का नाम जिसने 3 एप्लीकेशन उपयोग दिए थे, गाउस, ठीक है। तो ध्यान रखना, सीजीएस पद्धति में अपने पास, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक इधर टेस्ला होता है, तो इधर क्या होता है, गाउस होता है। बोलो कोई डाउट है क्या, नहीं है। अच्छा इधर आ जाओ, ये आ जाओ भाई, इसको भी उठा लाते, इसकी जैसी फोटोकॉपी। देखो क्या कहना चाह रहा है, ये होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, एमकेएस में वेबर यूज करते हैं, तो सीजीएस में वेबर की जगह हमारे साइंटिस्ट वाले अंकल आ गए, कौन, मैक्सवेल, ठीक है। तो इधर वेबर होगा, इधर मैक्सवेल होगा। अच्छा बटे में इधर मीटर स्क्वायर है, आपको पता है सीजीएस में क्या आना है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, मीटर स्क्वायर की जगह क्या आना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एमकेएस पद्धति में और सीजीएस पद्धति में मात्रक क्लियर है क्या, पक्का। कमेंट बॉक्स में लिख के एक बार रेस्पॉन्स दे दो ताकि हमको ऑक्सीजन मिल जाए, ताकि और मैं जान लगा दूं। मजा आ गया, चलो ऐसे ही मजे लेने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहो बेटा। उसके बाद आ जाओ, दो इंपॉर्टेंट रिलेशन, है ना, साथ के साथ में रफ करता जा रहा हूं, कॉपी और पेन हाथ में लेके बैठना है ना। कहीं तुम खाटू श्याम बाबा की जय बोलकर और स्क्रीनशॉट लिए जा रहे हो। अब सुनो, आ जाओ बेटा, दो इंपॉर्टेंट रिलेशन वैसे तो बच्चों को आते होंगे, पर फिर भी हम बताएंगे क्योंकि बताना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रिलेशन हमेशा एमकेएस और सीजीएस में होता है, जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर किसका मात्रक होता है, लंबाई का,
या दूरी का, तो वहां पर क्या है, मीटर एमकेएस में है, सेंटीमीटर सीजीएस में है। जैसे संबंध होता है ना, ऐसे इन दोनों में भी संबंध होता है। कैसे होता है ये संबंध, पता है क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि कई बार क्या होता है, हमको न्यूमेरिकल करने होते हैं और न्यूमेरिकल में हमको पता ही नहीं लगता भैया करना क्या है। अब मान लो तुम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो क्यों भाई, किस डॉक्टर ने मना किया कि टेस्ला को गाउस में कन्वर्ट मत करो? करेंगे ना, तो बस रिलेशन पढ़ेंगे। तो भैया 2 इंपॉर्टेंट रिलेशन में सबसे पहले, एक टेस्ला बराबर क्या होता है? एक टेस्ला बराबर होता है 10 की घात 4 गाउस। क्या होता है बेटा एक टेस्ला बराबर? 10 की घात 4 गाउस। बोलो याद रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? रह जाएगा पक्का। चलो दूसरा, एक वेबर बराबर क्या होता है? देखो टेस्ला एमकेएस का मात्रक, गाउस सीजीएस का मात्रक। तो एमकेएस और सीजीएस में रिलेशन निकाल रहे कि नहीं निकाल रहे? निकाल रहे हैं ना। हाँ, एक वेबर बराबर, वेबर किसका मात्रक? बताओ बताओ। वेबर मात्रक है अपने पास एमकेएस का, तो एक वेबर बराबर होता है 10 की घात 8 मैक्सवेल। कितना होता है? 10 की घात 8 मैक्सवेल। ये आपके इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो फटाफट से बता दीजिए, जल्दी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मेरा ले लो, चाहे मेरे साथ में इसका भी ले लो, कोई टेंशन नहीं। थोड़ा मैं साइड हो जाता हूं, आराम से देख लो। चलो कंप्लीट बेटा, देख लिया? अरे इतना भी क्या जी भर के देखोगे, बार बार देख लेना वीडियो को, ठीक है। चलो ये भी कंप्लीट हुआ और ये भी कंप्लीट हुआ। अपना ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट, चुंबकीय क्षेत्र का डिस्कस हो गया, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा कैसे निकल कर आई वो डिस्कस हो गया। चुंबकीय क्षेत्र की इकाइयां क्या होती है वो डिस्कस हो गया। अब पता है क्या हुआ कि कूलाम ने कूलाम बल दे दिया, माइकल फेराडे ने विद्युत क्षेत्र की खोज करके विद्युतीय बल के बारे में बता दिया, F बराबर QE। उसके बाद हमारे ओरस्टेड आए, इन्होंने बोला नहीं नहीं हम भी करेंगे चुंबक के साथ खोज, हम भी करेंगे, तो इन्होंने चुंबकीय बल दे दिया, ठीक है। सारे साइंटिस्ट अपना अपना दिमाग लगा रहे। इस बीच में मजे लेने कौन आ गया? लॉरेंज। अब लॉरेंज क्या बोलता है, भाई तूने तेरा बल दे दिया, तूने तेरा बल दे दिया, क्या मैं तुम दोनों को एक साथ पढ़ के देख सकता हूं क्या? अब दोनों साइंटिस्ट बोले हाँ क्यों नहीं, हमारा बल बिल्कुल, आप दोनों को एक साथ मिला के पढ़ो, ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि विद्युत क्षेत्र और जब चुंबकीय क्षेत्र एक साथ काम करते हैं तो उसका फर्क ही, आप सोचो ना, स्टेटमेंट ही बहुत अलग निकल कर आएगा। इस बीच में एक समझदार साइंटिस्ट आ गए। तुम्हें तो पता है साइंटिस्टों का जब चलता है तो अपना खाली हो जाता है, तो बस उनका चला, तो फिर मैं अपना यहाँ पे खाली करने जा रहा हूँ। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पे। अब भाई साहब हुआ ये, देखो उसके बाद निकल कर आया अपने पास एक साइंटिस्ट। तो आज अपन एक और टॉपिक का, छोटे से टॉपिक का डिस्कस करने वाले, बस लास्ट टॉपिक है। उसके बाद फिर आराम से आप वीडियो को जी भर के देखना और बार बार देख के अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अपने पास अगला जो साइंटिस्ट आया उसने एक बल दे दिया मजे ही मजे में। कौन सा बल? लॉरेंस बल, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। क्या बोला जाता है? लॉरेंस फोर्स। अब देखो लॉरेंस बल क्या होता है, इसने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया। इसने बोला कि कोई भी आवेश विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युतीय बल को महसूस करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में चुंबकीय बल को महसूस करेगा। क्या मैं दोनों बलों को एक साथ महसूस कर सकता हूं? अब ये दो काम बेचारा एक बार में करना चाहता था, साइंटिस्टों ने बोला तू करके देख ले। तो इसने क्या कॉन्सेप्ट दिया, इसने बोला कि भैया सबसे पहले देखो लॉरेंस बल क्या है, विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। चलो अपन देखते हैं विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। चलो बताओ बेटा क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। F वेक्टर बराबर QE वेक्टर, होता है कि नहीं होता? इसको दे दो समीकरण 1, ये तो अपन ने पहले भी स्टडी कर लिया। लेकिन अब कौन पढ़ रहा है? लॉरेंज पढ़ रहे हैं हमारे भाई साहब। तो देखो अब लॉरेंज बल क्या होगा, इसकी वजह से ये लग रहा है। सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट किसका निकल कर आया? मैग्नेट का निकल कर आया। किसके कारण? चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल
चलो बताओ क्या पढ़ा था, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। F वेक्टर बराबर सदिश रूप लिखना है बेटा, क्योंकि उसको पूरे पढ़ने में जोर आ रहा था, उसने बोला लास्ट की मलाई मलाई देख लेता हूँ, मलाई तो सदिश रूप ही निकल कर आई थी। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल क्या, F वेक्टर बराबर Q, क्योंकि Q अदिश राशि है, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब लोरेंज को मजा आ गया, इसके नीचे Fe लिख दो ताकि क्लियर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इसके नीचे Fm लिख दो, है ना, मैग्नेटिक फोर्स। अब उसने क्या करा, दोनों समीकरणों को एक साथ जोड़ दिया। तो समीकरण 1 प्लस 2 करने पर जब अपन दोनों समीकरणों को एक साथ जोड़ेंगे तो देखो भैया मलाई कोफ्ता क्या तैयार होता है। हाँ भाई, विद्युतीय बल और चुंबकीय बल को मिला दो, है ना। तो इधर अपने पास विद्युतीय बल मिल गया, इधर अपने पास चुंबकीय बल मिल गया, तो LHS को जोड़ेंगे, ऐसे अपन RHS को भी जोड़ेंगे। ठीक है बेटा, तो इधर अपना RHS क्या है, QE वेक्टर, इधर का RHS क्या है, QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। चलो ये अपने पास है, तो यहां पर टोटल बल Fe प्लस Fm, इसको अपन बोल सकते हैं FL, लॉरेंज फोर्स। दोनों बलों को मिलाकर क्या बोला गया बेटा, लॉरेंज फोर्स बोला गया। क्या कॉमन ले लेंगे, Q कॉमन ले लेंगे, तो बताओ क्या बचेगा अपने पास, E वेक्टर, ठीक है, प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। कहने का मतलब यह है कि दोनों बलों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, लॉरेंज फोर्स कहा जाता है, लॉरेंज बल कहा जाता है। और लॉरेंज बल की जो दिशा होती है, बताओ कैसे निकालेंगे लॉरेंज बल की दिशा। दिशा निकालने के लिए तो भाई साहब हमारे पास ये दोनों अंकल आ गए लास्ट में। ठीक है, कैसे निकालेंगे दिशा, सिंपल सी बात है, V आ रहा है, B आ रहा है, मैंने उस दिन भी समझाया था, इससे पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया है। लॉरेंज बल की दिशा कैसे होगी, V वेक्टर और B वेक्टर से निर्मित जो तल होगा, इनसे निर्मित तल के लंबवत होगी। ठीक है, याद करो I कैप J कैप वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लॉरेंज बल की दिशा अपने पास इन दोनों सदिशों से निर्मित जो तल होगा उसके लंबवत होगी। ठीक है, बल अगर धनात्मक है तो दिशा पॉजिटिव एक्सिस में हो जाएगी, अदरवाइज वो नेगेटिव एक्सिस में हो जाएगी। तो क्लियर है सभी को लॉरेंज बल, जल्दी से बता दो फटाफट से ये तीनों देखे कि हाँ सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर है ना। देख लीजिए सभी स्क्रीन पे, जिसको भी कुछ देखना है। देख लिया, अरे कितना देखोगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना। चलो तो आज के लिए अपने पास जो टॉपिक्स थे वो था, पहला चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा एवं उसके मात्रक, और तीसरा टॉपिक था लॉरेंज बल। ये तीनों टॉपिक अपने आज कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। और इसलिए अब लाइक, सब्सक्राइब और आग लगा दीजिए। और अब मैं तुमसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो संघर्ष से, सुनना, जो संघर्ष से परिचित होते हैं वही इतिहास में चर्चित होते हैं। जो संघर्ष से परिचित होते हैं वही इतिहास में चर्चित होते हैं। इसलिए कल भी बोला था, आज भी बोलूँगा और मरते दम तक बोलूँगा, जब तक ललित सर साथ हैं जी जान लगा दो बेटा, क्योंकि ये दिन दोबारा नहीं आने वाले, 12th दोबारा नहीं आने वाली। ठीक है, खुद को प्रूफ करने का लाइफ में 2 ही टाइम चांस मिलता है ना, 2 ही टाइम चांस मिलता है, 10th में और 12th में। 10th में तो तुमको गवर्नमेंट ने प्रूफ करवा दिया, प्रमोट करवा दिया, लेकिन 12th में तो बेटा माहौल तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। मुझे आपसे बस कुछ नहीं चाहिए, एक प्यारा सा सम्मान चाहिए, और वो ये है कि लाइक और सब्सक्राइब करके आपका सपोर्ट और साथ बना रहे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।